से जब मेरी व्यक्तिगत बात हुई तो सर ने एक ही बात कही कि यार पीओ साहब आप उदास क्यों होते हो, मेरा लगातार कंदरार आना जाना भी लगा रहेगा और जो भी मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। आपको आदेश करें मैं यहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा, नहीं तो आपका मेरे घर में स्वागत है। वास्तव में मैं कहूँगा कि इससे बड़ा दिल मैंने शायद अपने जीवन में नहीं देखा। परिवारजनों के बीच में जो यहाँ उपस्थित हैं उनको शायद ये लगता है कि हमारे पिताजी या बेटे या जो भी हैं वो एक नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सभी परिवारजनों को मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा पारिवारिक सदस्य है जिसने इस पूरे गगराट क्षेत्र के अंदर शिक्षा के रूप में अपने ज्ञान से उसका संवर्धन किया है, मान बढ़ाया है। ये निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवमयी मानते हैं कि हमारे को एक ऐसे बहुत अच्छे अधिकारी मिले। दूसरी बात, चूँकि प्रयास लगातार ये चल रहा है कि सर को जब 3-4 दिन पहले मैं मिला था तो सर थोड़ा सा मन में ये महसूस कर रहे थे कि अब मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन जब मैंने बातचीत की तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि इनको रिटायरमेंट की बात है। कहने का अर्थ है कि सैनिक हमेशा जीवित रहता है, युद्ध हो या नहीं हो, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान की भाषा है वो हमेशा जीवित रहती है। और मैं तो मेरे व्यक्तिगत बात करूँ, ये तो क्या है, राजकीय प्रोग्राम है कि भाई 30 अप्रैल को रिटायरमेंट होना है, लेकिन सर से जब मेरी व्यक्तिगत बात हुई तो सर ने एक ही बात कही कि यार पीओ साहब आप उदास क्यों होते हो, मेरा लगातार कंदरार आना जाना भी लगा रहेगा और जो भी मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। आपको आदेश करें मैं यहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा, नहीं तो आपका मेरे घर में स्वागत है। वास्तव में मैं कहूँगा कि इससे बड़ा दिल मैंने शायद अपने जीवन में नहीं देखा। परिवारजनों के बीच में जो यहाँ उपस्थित हैं उनको शायद ये लगता है कि हमारे पिताजी या बेटे या जो भी हैं वो एक नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सभी परिवारजनों को मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा पारिवारिक सदस्य है जिसने इस पूरे गगराट क्षेत्र के अंदर शिक्षा के रूप में अपने ज्ञान से उसका संवर्धन किया है, मान बढ़ाया है। ये निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवमयी मानते हैं कि हमारे को एक ऐसे बहुत अच्छे अधिकारी मिले। दूसरी बात, चूँकि प्रयास लगातार ये चल रहा है कि सर को जब 3-4 दिन पहले मैं मिला था तो सर थोड़ा सा मन में ये महसूस कर रहे थे कि अब मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन जब मैंने बातचीत की तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि इनको रिटायरमेंट की बात है। कहने का अर्थ है कि सैनिक हमेशा जीवित रहता है, युद्ध हो या नहीं हो, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान की भाषा है वो हमेशा जीवित रहती है। और मैं तो मेरे व्यक्तिगत बात करूँ, मैं आपके उसी क्षेत्र के अंदर डोनर क्षेत्र में रह के आया, निश्चित रूप से वो क्षेत्र आपके जैसा ही है कि वहाँ पर व्यवहार जैसे कुछ काम होता है। इस अल्पसमय के दौरान से कुछ गलतियाँ हुई तो आप क्षमा करें। आपका जीवन अच्छा हो, आप समाज सेवा में सक्रिय भूमिका शब्द हमें कार्य गए मैं आपके उसी क्षेत्र के अंदर डोनर क्षेत्र में रह के आया, निश्चित रूप से
क्षेत्र आपके जैसा ही है कि वहाँ पर व्यवहार जैसे कुछ काम होता है, इस अल्पसमय दौरान से कुछ गलतियाँ हुई तो आप क्षमा करें। आपका जीवन अच्छा हो, आप समाज सेवा में सक्रिय भूमिका। समारोह के सूत्रधार माननीय सीपीओ साहब के नौकरी नहीं, एक बेहतरीन से बेहतरीन सेवाओं से निवृत्त होकर जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर इनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम नमन कि ऐसे दान को आपने जन्म दिया। गुरु गोविंद गुरु खड़े काके लागू पार।
की है 100 रुपए। दिलीप जी आपकी ओर से 200 रुपए। नाना भौगोलासे गले गौरवती निकस्य यो नगराती न भूते दस्य सिदे गति गौरवती दान और उसको हमारे प्रियोसा दास जो अभी सेवा निभाने वाले आपके हाथ से इसकी बात 200 रुपए 100 रुपए प्रियोसा भाई और 100 रुपए सत्यनारायण जी से आपकी ओर से सांगरिया हरी सिंह जी सांगरिया आपकी ओर गीता बहुत सारा देखिएगा बहन पंडित इस पावन स्थली पर विराजमान समस्त मेरे साथी अधिकारीगण, इस गंगरार ब्लॉक के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हमारे आया परम सम्मानीय श्रीमान राम जी गुर्जर साहब, मंच पर विराजमान मेरे जन्मदाता मेरे पिताश्री मेरे माताश्री, मंच पर विराजमान हमारे वयोवृद्ध शिक्षाविद जानी साहब, वयोवृद्ध हमारे प्रशासनिक अधिकारी दशोरा जी और मेरे साथ सेवा निवृत्त होने वाले श्रीमान बाबूराम जी साहब, मेरे परिवार के सभी साथी, मेरे परिजन, चित्तौड़गढ़ जिला कार्यालय से संस्था ऑफिस से पधारे हुए भाई शर्मानी जी, साहेब भाई श्रीमान चौहान साहब, नाम तो विस्मृत हो रहा है, पता नहीं आज आप बहुत बड़े पदे में चले गए इसलिए शायद विस्मृत हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक से पधारी हुई मेरी प्रारंभ की अभिलाषा, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, सीबीओ कार्यालय के एक छोटे से स्टाफ में मुश्किल से 5 या 7 अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर के और इस सुंदर और इस गरिमामय कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, आपने किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान नहीं दे करके शिक्षा जगत को सम्मान दिया है और शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को जो आपने सम्मान दिया है। मैंने मेरे जीवन काल में किसी अधिकारी का ऐसा सेवानिवृत्ति समारोह पहली बार देखा है। गुरुजनों का होता है, शिक्षक का होता है क्योंकि वो बहुत ही सम्मानीय होता है, लेकिन अधिकारी किसी का प्रिय कभी हो ही नहीं सकता। और अधिकारी को इस तरह से आप सम्मान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत क्षमावान हैं, तो किसी को माफ कर सकते हैं, किसी को क्षमा कर सकते हैं, किसी की गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इतना बड़ा दिल रख करके और सीबीओ कर सुंदर आयोजन किया, मेरे सारे प्रियो साहब उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित की, शिक्षक साथियों की गरिमा में उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित की। इसके लिए मैं व्यक्ति सह और मेरा पूरा परिवार, सारे परिजन मेरे यहाँ है, सारे बेटे बहुएं, मेरी भाभी, मेरी बहनें, मेरे बहनों जी, मेरे माता पिता, पोते पोतियों बेटियां, पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। पूरा परिवार जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहेगा, आपका उपकृत रहेगा कि आपने इतना सम्मान मेरे परिवार को दिया है। मैं जो मैसेज इस सेवानिवृत्ति समारोह में देना चाहता था, वो मैसेज परम सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय ने आपकी अपीयरेंस के साथ ही दे दिया। आपने अगर नोट किया हो तो जिस प्रकार से भगवान किसी का नहीं होता, भगवान सबका होता है, ठीक उसी प्रकार से माता और पिता वो किसी के नहीं होते हैं, माता पिता सभी के होते हैं। आप हमारे बड़े पद पर हैं, आप जिला कलेक्टर हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन आपने पदार्थ करके और सबसे पहले माता और पिता को आपने नमन किया। और मेरे बड़े बड़े माता पिता ने इनको समझ नहीं पाए, सब क्या करें। तब कलेक्टर साहब ने स्वयं कहा कि आप मेरे सर पर हाथ रखिए, और आपने मेरे बोले वाले माता पिता जो बिल्कुल आप समझे निरीह है,
जो समझ लिए इस समय, उनसे आपने आशीर्वाद लिया। यही मैसेज हम इस जवानी समारोह पर देना चाहते हैं। यदि आपके माता पिता हैं, नहीं तो जो भी वृद्धजन आपके घर में है, आप कलेक्टर साहब का जो मैसेज है वही मैसेज मैं भी देना चाहता था। बड़ों का सम्मान करें, वृद्धजनों का सम्मान करें, यही आशीर्वाद मिलता है। चाहे आज मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आपकी कृपा है, माता पिता की कृपा है, इससे बड़ा धन मेरे पास नहीं है। मेरे बेटे बेटियां परिवार सारा आपके सामने है, सभी स्वस्थ पसंद है, इससे बड़ा धन और दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। मैं इस अवसर पर जीवन यात्रा आपने पूरी बता दी। पंचायत समिति से जीवन यात्रा मेरे शिक्षक के रूप में शुरू की, और शिक्षा विभाग का कोई भी ऐसा पद नहीं है जिस पर मैं नहीं रह पाया। माता पिता के सेक्रेटरी, व्याख्याता, एडीपीसी, व्याख्याता, तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद से मैं अपनी सेवाएं ठीक से दे पाया। हालांकि नगरार में जितना बेहतर मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया, इसका भी मुझे अफसोस रहेगा। मैं 8 महीने में सिर्फ पूरा परिचय हुआ था, लेकिन जो स्नेह, जो प्रेम और जो सम्मान यहाँ के साथियों ने किया, तो मेरे पूर्व के जितने भी कार्यस्थल रहे उनसे सवाया दिया, और उन सबको आपने जो समझे कि पीछे छोड़ दिया है। और एक 8 महीने के कार्यकाल में जो सम्मान आपने दिया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गंगरार की धरती को नमन, साढ़े सौभाग्य को नमन। मेरे जो है आप सामने मेरे आदर्श एक आदर्श अवसर में प्रशासनिक अधिकारी में आध्यात्मिकता कूट कर भरी हुई है। सालासर महाराज जी का आशीर्वाद हम आपको देते हैं। आपने अभी जो उपहार दिया है सालासर महाराज जी की है, ऐसी विचित्र और ऐसी कहीं नहीं मिलने वाली चीज जो आपने दी है। मैं हमेशा उसके दर्शन करूंगा, और हमेशा मेरे ज्योति में आपका नाम उस तस्वीर के पीछे जरूर आएगा। मैं आप सभी सज्जनों से हाथ जोड़कर जो भी यहाँ नहीं है, आपने जो सम्मान दिया है, अगर वास्तव में दिल से दिया है तो मैं तभी स्वीकार करूंगा जब कल आप मेरे छोटे से गाँव में उतारेंगे और मुझे सेवा का मौका देंगे। तब मैं कहूँगा कि आपने दिल से मुझे प्यार दिया है, दिल से मुझे सम्मान दिया है। मैं इंतजार करूँगा आप सभी लोगों का, और एक गरीब के बच्चे को, ऐसे नादार बच्चे को जो आपने प्रेम दिया है, मेरा परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। और धन्यवाद। जय श्री राम। जो क्वालिटी में आपने देखी मैं बताना चाहता था, ये बहुत अच्छे अंग्रेजी के व्याख्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंग्रेजी ढंग से पढ़ाते हैं कि इनके प्रिंसिपल ने बहुत आशा किया कि अंग्रेजी जैसे कठिन विषय को बच्चे कैसे सीखने लगे, ये निगम की बात है। तो ये इतने अंग्रेजी की दृष्टांत लगती है, इनकी पार्टी आपने नहीं देखी, ये भी देखें। एक और पार्टी बता दूंगा, आप गए जांच अधिकारी के रूप में बड़ी सारी है, मेरी गवाही हो रही थी एक CC-16 के मामले में। तो ठीक तरीके से विधिवत रूप से आपने इंक्वायरी की। मैं समझता था कि ये कहीं पक्षपात नहीं कर बैठे, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इन्होंने निर्णय दिया। मैं आपका सम्मान करता हूँ, निर्णय से आप देखें आपके आज मैंने सिलसिला व्रत है। ये इतना अच्छा अवसर शायद बिल्डों को मिल पाता है, हर्ष और विश्वास का माहौल। ये हर जो कर्मचारी जब सेवा में नहीं आता और जब सेवा उसको नौकरी मिलती है, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। और दूसरी खुशी अंतिम पड़ाव जब सेवा निवृत्ति होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने मुझे ये सर्विस दी है, तो सकुशल कोई बेदाग सेवाओं के साथ वो दिन दिखाना, वो दिन आज CBO साहब खुशी का दिया हर्ष और विश्वास का मिश्रण
सम्मिश्रण। जय सिया राम। बालाजी महाराज की, शरण स्वरूप महादेव की, माता श्री की, माँ काला की, आज के आनंद की जय।